क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान सन 2050 तक सरवाइव करेंगे एज वन नेशन, एज वन कंट्री? ये सवाल जब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गूगल से किया तो उसके बड़े ही अजीब किस्म के जवाब आए। सस्पिशन में मुब्तला हो गया मैं, जैसा कहते हैं ना, बड़ी इज़्तिराबी कैफियत हो गई। मैंने कहा ये किस किस्म के जवाब आ रहे हैं? तो उसके जवाबात में पहला तो आंसर था हाँ, ये मुल्क सरवाइव करेंगे। फिर उन्होंने कई डिफरेंट किस्म की रिसर्च रिपोर्ट्स का, कई थिंक टैंक्स का हवाला दिया कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिपोर्ट ये कहती है, फिर सिपरी की रिपोर्ट ये कहती है, फिर पीस कीपिंग मिशंस की रिपोर्ट ये कहती है, फिर यूएनओ की रिपोर्ट ये कहती है, फिर जो ग़ज़ाई किल्लत के इदारे उनकी रिपोर्ट ये कहती है। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी और इसके वाले से क्या डेवलपमेंट थी, वो आज के मैं व्लॉग में डिस्कस करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना, आप देख रहे हैं जेपी डिजिटल व्लॉग। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब इनके बारे में डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स का पता करते हैं, डिफरेंट किस्म के माहिरीन से बात करते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान तो तीसरी बड़ी मईशत है, हिंदुस्तान तो एक वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी है। पूरी दुनिया में जितने भी टेक जाइंट्स हैं उनके सीईओज इंडियन हैं। इंडिया के पास टाटा ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, लक्ष्मी मित्तल है, अंबानीज़ हैं, अडानीज़ हैं। हिंदुस्तान के पास बिलियनर्स की तादाद है, हिंदुस्तान के पास टेक जाइंट्स हैं। पाकिस्तान की जब बात की जाती है हिंदुस्तान के तकाबली जायज़े में, तो सन 2050 का जब मैंने गूगल से और आर्टिफिशियल से इंटेलिजेंस से, चैटबॉट से, इनसे पूछा कि पाकिस्तान और इंडिया का सर्वाइवल रेट क्या है, तो इंडिया के बारे में तो बड़ी ही गुड बातें की उन्होंने, पॉजिटिव बातें की। उन्होंने कहा जी कि इंडिया सर्वाइव कर जाएगा, टॉप 3 इकॉनमीज़ में आ जाएगा, 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होगी। हिंदुस्तान में अर्बनाइजेशन का लेवल जो है वो 58 से 60% पे चला जाएगा। हिंदुस्तान ग्लोबल स्टैंड में, जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसमें बहुत आगे होगा। हिंदुस्तान के पास टेक्नोलॉजी अपनी होगी, एडवांसमेंट्स अपनी होंगी। हिंदुस्तान के अंदर रैपिड अर्बनाइजेशन आएगी, हिंदुस्तान के अंदर नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स आएंगी और एग्रीकल्चर के अंदर इनकलाब आ जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ इंडिया चलेगा, इंडिया के सहरा जो हैं वो सरसब्ज़ो शादाब मैदान बन जाएंगे। लेकिन जब नेगेटिव एस्पेक्ट मैंने पता किए तो मैं हैरान रह गया। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में सबसे पहले नंबर पे वनरेबल इंडिया होगा। हिमालय के ग्लेशियर ख़त्म होने के करीब होंगे। हिंदुस्तान के पास फ्रेश वाटर रिजर्व डिप्लीट होके ज़ीरो पे आ जाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर जो ग्लोबल इंडेक्स के अंदर ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़ीरो पे आ जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बीमारियों के हमले होंगे। हिंदुस्तान की, भारत की, इंडिया की जो बड़ी पॉपुलेशन है वो तरह तरह के एपिडेमिक्स से, पेंडेमिक्स से गुजरेगी। और पाकिस्तान के बारे में जब हमने पॉजिटिव बातें की तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान 2050 तक इसी स्टेट में कायम रहेगा। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जो आबादी है, वो 30 से 40 करोड़ से अबव चली जाएगी। पाकिस्तान की इकॉनमी 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर जाके खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर वास्ट माइग्रेशन होगी टूवर्ड्स अर्बनाइजेशन। लोग गाँव से ज़्यादा शहर में रहना पसंद करेंगे। पाकिस्तान में नई सहूलियत आ जाएंगी, अर्बनाइजेशन अच्छी हो जाएगी। और उसके अलावा पाकिस्तान में मास ट्रांजिट सिस्टम्स लगाए जाएंगे, मेट्रो सिस्टम्स लगाए जाएंगे। पाकिस्तान की जो ट्रेन की सहूलियात है वो बेहतर हो जाएंगी। लेकिन बात जब आई नेगेटिव एस्पेक्ट की, मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो डिफरेंट किस्म की नेशनल कॉरपोरेशंस हैं, पाकिस्तान इसमें कितना सेल्फ सफिशिएंट? तो उन्होंने कहा काफ़ी हद तक सफिशिएंट हो जाएगा। एआई ने कहा, चैटबॉट से कहा, पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी, लेकिन पाकिस्तान को अपने अंदर जो फॉल्ट लाइंस है उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट किस्म की लसानियत की बुनियाद पे, मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पे होने वाले फसादात हैं, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उसकी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को के परसेप्शन को बढ़ाते हैं। फिर मैंने कहा चले ये नेगेटिव पॉजिटिव तो हो गया, लेकिन वल्नरेबिलिटी कहाँ पे आई? अगेन पाकिस्तान और इंडिया को 2050 में जो क्लाइमेट चेंज की थ्रेट है वो इस लेवल पे होगी कि वी कैन नॉट इवन इमेजिन। देयर विल बी अ बिग डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमीज इन द कमिंग 2050s। रीजन इज जस्ट वन, अगले 25 सालों में गालिबन बहुत बड़ी पॉपुलेशन जिंदा रहेगी और आज के जो बच्चे हैं वो उस वक्त के नौजवान होंगे, यंगस्टर होंगे। दोनों मुल्कों के पास यंगस्टर की पॉपुलेशन अबव 60% होगी, लेकिन उनके लिए एम्प्लॉयमेंट कहाँ से लाएंगे जब वनरेबिलिटी क्लाइमेट चेंज की इस लेवल पे होगी? द हिमालयन ग्लेशियर्स विल बी कम्प्लीटली वेनिस्ड, और यू कैन से प्राइमरली वेनिस्ड, ख़त्म हो जाएंगे हिमालय के ग्लेशियर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा आएगा। आपकी जितनी नदियाँ हैं, रावी, गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु और जितने भी हैं, चनाब, झेलम, सतलुज, ये सारे वनरेबल हो जाएंगे। पानी होगा नहीं, टॉक्सिक
केमिकल्स हवा में होंगे, स्मोक राज करेगी हमारे शहरों के अंदर, और हमारे पास वनरेबिलिटी के अलावा कुछ नहीं होगा। क्या 2050 आप चाहते हैं इस तरह का? मैं समझता हूँ कमेंट्स में आएगा कि आप बकवास कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल बुलशिट, कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक मेरी बात मान के चलिए कि हम दोनों मुल्कों को इस वक्त लड़ाई से ज़्यादा, जंगों से ज़्यादा, एक दूसरे के खिलाफ काम करने से ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प आउट करनी चाहिए क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन के लिए। 2050 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इकॉनमी क्या होगी मुझे इससे लेना देना कोई नहीं है, लेकिन 2050 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फ़िज़ा कितनी साफ़ होगी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में साफ़ पानी कितना अवेलेबल होगा। पाकिस्तान में तो इस वक्त ज़ेर ज़मीन पानी की सिचुएशन ये है कि हम 1000 क्यूबिक मीटर से नीचे आ गए, और हिंदुस्तान भी इसी सिचुएशन के अंदर है। हिंदुस्तान के अंदर किसान खुदकुशी कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर हारी मर रहा है, मज़ारा मर रहा है। ज़मीन की सिचुएशन ये है कि हम हाइब्रिड बीजों पे आके हमारी फसलें ख़राब हो चुकी हैं डेवास्टेटिंग हद तक। हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर फार्म लैंड्स के ऊपर ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन राज कर रही हैं। मैंगो फार्म लैंड्स को तबाह किया जा रहा है गुजरात के अंदर, केरला के अंदर। क्या समझ रहे हैं आप? क्या हमें हिंदुस्तान के लिए हिंदू महासागर और पाकिस्तान के लिए बहीरा अरब माफ़ करेगा आपको? पानी ऊपर चढ़ रहा है, साहिली इलाके वनरेबल हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट आ रहा है, मैंग्रोव्स ख़त्म हो रहे हैं, चाहे वो गुजरात की और बॉम्बे की साहिली पट्टी हो, चाहे वो कराची और गवादर का साहिल हो, दोनों वनरेबल हो गए। अगले 25 साल में शायद यहाँ पे जो मैरीन लाइफ है वो और कम हो जाएगी। तो जब मछली की प्रोडक्शन नहीं होगी तो हम क्या बेचेंगे? माहीगीरों को, लोगों को, एक पूरी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। सो दिस इज़ हाई टाइम फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, द पॉपुलेशन विच इज़ सराउंडिंग अबव 1.5 बिलियन पीपल राइट नाउ, और जब की मैं बात कर रहा हूँ 2050 की, तो ये पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 2 अरब लोगों को क्रॉस कर चुकी है। 2 अरब लोगों की पॉपुलेशन, इट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड। आधी दुनिया की पॉपुलेशन जब वनरेबिलिटी की तरफ जाएगी, क्लाइमेट चेंज की तरफ जाएगी, साफ़ पानी नहीं होगा, साफ़ हवा नहीं होगी, साफ़ ज़िंदगी नहीं होगी, तो उम्मीद कहाँ से आएगी? हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अमन की आशा करनी चाहिए, दुश्मन की भाषा पे कंट्रोल करना चाहिए। चाहे कमेंट्स में आप मुझे कितना भी बुरा कहें, इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, आई डोंट केयर। हम लोग अमन के पैगंबर हैं, अमन प्रिवेल होना चाहिए। इन दोनों मुल्कों को ये सोचना चाहिए कि 2050 में इंडिया और पाकिस्तान का सर्वाइवल कैसा होगा। दिस इज़ हाई टाइम कि अपने जो मामलात हैं उनको हम सेट करें और अगले 24 साल में ये बेंचमार्क बनाएं कि दोनों मुल्कों को हमने यूरोप छोड़िए, ईस्ट छोड़िए, चाइना छोड़िए, पूरी दुनिया से बेहतर बनाना है। आप लोग कहते हैं ना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मैं तो एक और बात कहता हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान पाकिस्तान हमारा। आपने इन दोनों मुल्कों के लिए काम करना है, ये यंगस्टर लोगों ने काम करना है, सारे डिफरेंसेस को ख़त्म करना है। ये ऑपरेशन सिंदूर, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक, मैं कहता हूँ, बेवकूफ़ी है। ख़रीद दीजिए 60-60, 70 अरब डॉलर के हथियार, हम भी ख़रीदते रहेंगे, क्या फ़ायदा? 2025 इज़ अ वेकअप कॉल एंड 2050 इज़ द फाइनल कॉल। आपको 2050 में ये पता लगेगा 2050 में कि दोनों मुल्कों के हालात बहुत बुरे हैं, तो कैसा लगेगा? अपने बच्चों के लिए अच्छा पाकिस्तान, अच्छा हिंदुस्तान छोड़ के जाएं ताकि आने वाली नस्ल के लिए अच्छी उम्मीद और अच्छा मुस्तकबिल हो। उम्मीद करते हैं आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा, लेकिन आपका कीमती फीडबैक मेरे लिए निहायत मददगार साबित होता है। बहुत शुक्रिया।